सर हमें नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे? गूगल ड्राइव पे बेटा। गूगल ड्राइव का लिंक नहीं शेयर हुआ बेटा आपसे? सर मैंने पूछा था। चैप्टर नेम इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा। तो देखो जितने मैक्सिमम टॉपिक कवर हो पाएंगे वो आज हम कर लेंगे। ठीक है। देखो पहली बात तो समझो ब्रीदिंग क्या है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है ना। इससे पहले वाला चैप्टर जो आपके जूलॉजी की क्लास है। हाँ जूलॉजी की क्लास है, 3 दिन बॉटनी 3 दिन जूलॉजी। ठीक है बच्चा? यस सर। ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है देखो बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर। ठीक। अभी हम लोगों ने एक चैप्टर को स्किप करा है क्योंकि वो आपके यहाँ पर नहीं आ रहा सेकंड टर्म में। ठीक है। उस चैप्टर का नाम था बेटा डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है। यस सर। डाइजेशन में पता सबको होगा, क्लास 10th में आपने लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा व्हाट इज डाइजेशन। पता है ना? यस सर। हम क्या करते हैं डाइजेशन में, किसी भी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल और नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को किस में बदलते हैं? सिंपल। सिंपल। दूसरा सॉल्युबल। सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। यही है, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं ना। तो यस सर। सब इतना क्यों करा, ये सब प्रोसेस क्यों करा जा रहा है? क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी। ठीक है। खाने से हमें मिलेगी एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फूड लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया, बनाना लिया या एप्पल लिया, तो वो था कॉम्प्लेक्स, उसको आपने बदल दिया किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। अब इस ग्लूकोज से क्या करोगे आप? क्या बनाओगे? एनर्जी। क्या बनाओगे बच्चों? एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्या है कि जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है उसको तोड़ा जाएगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनानी है? एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों बनानी है? बिकॉज हम लोगों को क्या करनी है? एक्टिविटीज, जैसे कि सुनना है, देखना है, चलना है, बोलना है। ठीक है। यस सर। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? यस सर। चलिए। क्या प्रोसेस करना। सर रिपीट करना? प्रोसेस ऑफ। सर रिपीट करना एक बार। एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अभी क्लियर है? यस सर। चले अब जरा हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। ठीक है। क्या समझेंगे पहले? व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन? क्या है? देखो बच्चों, आप कुछ भी एनर्जी बनाओगे तो उसका एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। प्रीवियस पे। अच्छा, प्रीवियस पेज कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये बस मैं समझा रहा था। ओके सर। ठीक है। जो भी आप करेंगे, जो भी आप एनर्जी वगैरह जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है जो कि बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। पहला, अगर रेस्पिरेशन को समझना है तो हम लोग इसको स्टेप्स के रूप में समझ ले रहे हैं। आपके नीट के लिए डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, मगर लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? रितिका देखो, पहला है आपका स्टेप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग समझते हो किसे कहते हैं? यस सर। किसे कहते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। From the atmosphere of exchange of body from the Inhalation and exhalation. produced by the cell is called breathing. और दूसरा नाम है इसका पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जो आसमान में हवा है, ठीक है, यानी कि बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, O2 की। O2 इज ड्रॉन इन। O2 को आप क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, जिसको आप क्या प्रोसेस बोलते हैं बेटा, Inhalation. Inspiration. CO2 is released out, Exhalation. है ना। CO2 is released out is known as Exhalation. exhalation. Any problem बच्चा, No, sir. है ना। No, sir. तो ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या कहलाया आपका, ब्रीदिंग। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब Yes, जरा sir. समझना। Yes, sir. आप क्या करते हैं, जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपकी जो हवा है वो जाती है सीधे नाक Lungs से में। होते हुए, फेरिंग से होते हुए लंग्स में, है ना। Yes, sir. लंग्स में जाती है। लंग्स में Yes, एक sir. बहुत छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम है Alveoli. Alveoli. एल्वियोलाई। Alveoli. एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के पास होती हैं Capillary. ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है बेटा। Yes, sir. मान Yes, लीजिए ये आपका रेड कलर से इसमें है O2 आई है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत क्या है, CO2। सिमिलरली यहाँ पर थोड़ी बहुत O2 है, और यहाँ पर क्या है, CO2. CO2 है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन alveoli एंड ब्लड वेसल, ठीक है। व्हाट विल हैपन, द O2 will be transported or will be exchanged with blood, and CO2 will be given to the alveoli. Okay, बात समझ में आ रही है। तो दूसरा जो स्टेप Yes, हो sir. गया वो हो गया बेटा एक्सचेंज ऑफ गैस। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे किस तरीके से कौन कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। बेसिकली O2 एंड CO2 बिटवीन alveoli And and blood vessel. blood vessel, ठीक है बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अभी क्या होगा, ये मान लीजिए ये जो O2 इसने ब्लड को ले लिया है, ब्लड क्या करेगा, उसका कुछ काम थोड़ा ना है, इसको देगा किसको, ले आके टिश्यू को। किसको देगा बच्चे, Tissue. टिश्यू को, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड वेसल यहाँ से आएगी और किसके पास आके रुक जाएगी, टिश्यू के पास, और टिश्यू से कहेगी आप क्या करिए, जो मेरे पास O2 है वो ले लीजिए आप, ठीक है। वो बात की बात है। पहले क्या होगा, जो O2 है वो कहाँ कैरी हो रही है, टू द टिश्यू, और सिमिलरली इसके पास क्या होगा, CO2, तो CO2 विल बी कैरीड टू द एल्वेओलाई। इधर से क्या आएगा, अगर ऐसे देखा जाए इस तरीके से बना लूं मैं, ठीक है। यहां पर क्या है, CO2 एंड O2, ठीक है। सो नाउ द थर्ड स्टेप विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ये पॉइंट समझ में आया, O2 CO2 को, ये दोबारा Yes, बता sir. दें। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है। अभी इतना पता है बच्चों की एल्वेओलाई में आसमान से O2 आया था, ठीक है, इतना पता है। Yes, sir. ठीक है, O2 हमने किसको दे दिया, Blood vessels. ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ये जो हुआ ये एक्सचेंज हुआ। अब इस ब्लड वेसल का काम क्या है, इस O2 को पहुंचाए कहां तक, Tissue तक. तो ये तो हो गया एक गैस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है हमने, Gases. Gases. ठीक है। हमें क्या करना है कि यहां से क्या निकालना है बाहर, CO2. CO2। तो टिश्यू CO2. से क्या लेके आएंगे ये, CO2. ठीक है। तो CO2. क्या होता है, ब्लड टिश्यू से CO2 लाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट इधर किसका हो रहा है, CO2 का। इधर ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, Oxygen. O2 का। तो ये तीसरा स्टेप आप समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। कोई दिक्कत, No, sir. चलिए। अब इतना ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके लिए ध्यान से सुनना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इनको एक चीज और करना पड़ेगी। मान लीजिए यहां तक ले आए, ठीक है,
ये यहां तक O2 को ले आए टिश्यू के करीब। अभी इन्होंने क्या नहीं करा है, टिश्यू के साथ इसे एक्सचेंज नहीं करा है। ध्यान से सुनना, ठीक है, एक्सचेंज नहीं करा है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो स्टेप फर्स्ट था वो स्टेप क्या होगा, अगेन 4, बट इट विल ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। थोड़ा पॉइंट समझ में आया? दोबारा समझाते हैं इस बात को, है ना बच्चों? दोबारा समझाते हैं। देखो बेटा, पहले इस चीज को इस तरीके से समझना कि पहले आपका O2 जो था किसके पास था, एल्विलाई एल्वोलाई से O2 कहाँ चला गया, टिश्यू अभी ब्लड वेसल्स टिश्यू ब्लड में गया, ठीक है। सर ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ये ब्लड क्या काम करा, इस O2 को ट्रांसपोर्ट करके ले गया कहां तक, टिश्यू तक। ये आपका टिश्यू, ठीक है, यस सर ये टिश्यू है। ये टिश्यू इस O2 को ले लेगा और बदले में दे देगा CO2 वैसे बदले में देता नहीं, मैं कह रहा हूं बदले में देगा, मगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं ये। CO2 मिल गया, CO2 को वापस ब्लड ले आएगा, है ना? और CO2 किसको दे देगा, ये एल्विलाई कहाँ फेंक देगा इसको, एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आ गई? तो ये साइकिल चलना है। तो अगला जो एक्सचेंज हुआ, ये देखें आप, कहां पर हुआ, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। अभी क्लियर है? यस सर। चलें देखें इसको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां पर भी गैसेस लिखना पड़ेगी मैं, गैसेस, फिर से O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। इतना पॉइंट क्लियर? यस सर ठीक है, आगे देखें। अभी जो टिश्यू ने O2 लिया है, टिश्यू को मिला है ना O2, ब्लड लेके आया ऊपर से एल्वोलाई से, इसका करेगा क्या, इससे बनाएगा ATP। क्या बनाएगा बच्चे, ATP, जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। क्लियर? यस सर यस ये हो गए 5 स्टेप रेस्पिरेशन के। लिख लो बेटा। सर ये सर, लिख फिफ्थ लिया। वाला एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, कौन सा बेटा? फिफ्थ स्टेप। देखो बच्चों, ये यहां तक समझ में आया? कौन पूछ रहा है? मुस्कान पूछ रही, कौन पूछ रहा है? नो सर फिर कौन पूछा, नाम बताओ बेटा, कौन पूछ रहा था? प्रिशंत अच्छा कोई बात नहीं, जो भी पूछ रहा है सवाल का जवाब सुन लो, ठीक है। 5th स्टेप समझाना है ना। देखो बेटा, होता क्या है कि O2 आपका किसके पास आ गया, टिश्यू के पास। इतनी बात पता है? यस सर टिश्यू के पास से टिश्यू, और व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल एंड सेल कंटेन mitochondria. Yes sir What will mitochondria do? Mitochondria will utilize this O2 for the formation of ATP. The ATP is formed by the cell. That is why this respiration is known as cellular respiration. Okay? yes sir So from the first step to the last step, read once again. If you have any doubt, ask me. एक किसी भी स्टेप में दिक्कत हो आप पूछो, और खुल के पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समझ आ गया। सबके आ गया बेटा? यस सर चलें आगे बढ़े फिर। लिख लिया? यस सर लिख लिया। चलिए अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है, ये बात पता है? यस सर है ना? ऐसा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो कि रेस्पिरेशन ना करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। तो एनिमल किंगडम पढ़ा है ना बच्चों आप लोगों ने?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनिमल किंगडम में कितने फाइलम पढ़े थे? 11. 11. 11 फाइलम, 10 ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, 1 ऑफ Chordates. कॉर्डेट, है ना? तो अब देखो, हम जब 11 फाइलम पढ़ेंगे, सबकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी अलग थी। किसी में सेलुलर लेवल था, किसी में टिश्यू था, किसी में ऑर्गन था, किसी में ऑर्गन सिस्टम था। ऐसे ही ना बच्चा? Yes, sir. Yes, तो sir. जिसमें जब Yes, ऑर्गन sir. सिस्टम ही नहीं होगा तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा। ठीक है, पहला मैं लिख रहा हूं जनरल बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस यानी कि बॉडी के सरफेस से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायर करते हैं? Earthworm. अभी बताते हैं बेटा। ठीक है, स्पंजेस ये किससे करते हैं बेटा? बॉडी सरफेस से। सीलेंटेटा ये किससे करते हैं? बॉडी सरफेस से। Body से. निडेरियंस एंड फ्लैटवर्म ये किससे करते हैं बेटा? बॉडी से। Body. अब देखो दूसरा है बेटा मॉइस्ट स्किन। अब बताओ ये किससे करते हैं? इनमें कौन आता है? अर्थवर्म। इसमें आता है बेटा अर्थवर्म, Earthworm. ना? उसकी चिपचिपी स्किन होती है। ऐसा ही एक और होता है, एम्फीबियन है एक। Frog. वेरी गुड। अगला है आपका फ्रॉग। ये किससे करते हैं बेटा? मॉइस्ट। Skin. थर्ड इज ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो किससे करते हैं? Tracheal tubes. इंसेक्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय ट्रैकियल, है ना? Yes, sir. Some insect perform respiration by book lungs, gills. You Yes, sir. remember the example or not? Arthropods. Yes, sir. No, these are the arthropods, but some of the arthropod respire by book lungs. Do you Yes, know? sir. Who? Yes, sir. Who? Which? Yes, sir. Example. What about the scorpion? Gills. Yes, sir. चलिए अब देखिए आपके गिल्स से कौन कौन आएंगे। अब जरा देखिए, इसमें एग्जाम्पल आता है भाई, गिल्स में आएंगे वो आर्थ्रोपोड जो कहाँ रहते हो? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ओके, ठीक है। एंड मोलस्का एंड सबसे कॉमन तो भूल ही रहे हो, फिशेस। मछली। फिशेस क्या करती हैं? गिल से रेस्पायर करती है, नहीं करती है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फिफ्थ एंड लास्ट विल बी लंग्स। भाई कौन कौन है? हाँ, एक तो हो गया मैमल, बेटा बर्ड्स, फिर Birds. रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कहाँ? एम्फीबियंस Human. हाँ, मैमल्स आप कह सकते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉग भी है। ठीक है, चलो ये हो गया, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ा। नहीं लिखा? सर लिख लिया। लिख लिया। चलो अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, कोई भी आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी तो उसका बच्चों क्या होगा? एक सिस्टम होगा। ठीक है बेटा, बात समझ रही मेरी? बिना सिस्टम के कोई भी आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होने वाली। ये बात समझ में आई? जैसे कि डाइजेशन होगा तो उसका अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन है तो उसका अपना एक सिस्टम है। जो भी हो रहा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, उन सबके क्या है? सिस्टम। ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन के रेस्पिरेशन के लिए भी ऊपर वाले ने क्या दिया है? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है बेटा पहली चीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा रास्ता रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन, दूसरा आता है लंग्स, जिसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, जो कि मेनली इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में।
बात समझ में आई? Yes, sir. देखो, Yes, sir. रास्ता इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक। किस चीज का रास्ता? हमें क्या करना है रेस्पिरेशन में? मुद्दा हमारा यह है, मेन एम क्या है कि भाई हम ऑक्सीजन लें Or CO2. और CO2. उसको टिश्यू तक पहुंचा दें और CO2 को बाहर निकाल दें। तो उसके लिए हम एक रास्ता बनाते हैं, वो कहलाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? अ पैसेज। व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक? आवाज तो ब्रेक नहीं हुई बेटा? No, sir. ओके, अ पैसेज बाय विच एयर एंटर इनटू लंग्स। एक रास्ता जिससे कि एयर आपकी कहां चली जाती है? Lungs. लंग्स। ठीक है, Lungs. अब जरा इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे थोड़ा सा। लिख लिया है बच्चों ये? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये है बेटा इंसान का चेहरा। Yes, sir. बता देते हैं, थोड़ी चिन्ह खराब हो गई थी, अच्छा ही लग रहा था। हाँ, सही है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो बेटा, आपके सबसे पहले आप सांस कहाँ से लेते हो? अपनी नाक से। कुछ लोग मुंह से भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, जब नाक बंद हो जाती है और या फिर कुछ की आदत होती है वो माउथ से भी सांस लेते हैं, मगर हम उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं काउंट करते। समझ गए बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. जब आप अपनी नाक को देखेंगे तो नाक के बाहर क्या है? दो होल्स हैं, छेद हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा Nostrils. नोस्ट्रिल। बाहर वाले छेद को क्या बोलेंगे? External. External nostril. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब अपनी नाक को देखिए, नाक में एक इधर चैम्बर बना है, एक इधर चैम्बर बना है आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। इस तरीके से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो नाक में क्या मिल गया मुझे? Nasal chambers. वेरी गुड, नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर खत्म होंगे तो अंदर आपके मिल जाएंगे दो और छेद, Internal nostrils. जी, वेरी गुड। इनको हम लोग बोलेंगे Internal nostrils. इंटरनल नोस्ट्रिल, है ना? वरना हवा अंदर कैसे जाएगी? अंदर अंदर नहीं होगी ना, पॉइंट ही है ना। ठीक, कई जगह बच्चों नोस्ट्रिल के बदले क्या लिखा होता है? निरीज। तो कंफ्यूज मत होना, नोस्ट्रिल का मतलब भी वही है और निरीज का मतलब भी वही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर आपको एक पाइप मिलता है, दैट इज कॉमन पाइप फॉर बोथ फूड एंड एयर। Air. ठीक है, इसको नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। Pharynx. फेरिंग्स को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। Yes, sir. ये क्या है बेटा? फेरिंग्स। जो नाक के पास वाला फेरिंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा Nasopharynx. Nasopharynx. नेसोफेरिंग्स। ठीक है, अब ये जो है बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं Oropharynx. Oropharynx. ओरोफेरिंग्स। इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब ये जो है ये एरिया जाता है आपका किसकी तरफ? लैरिंग्स की तरफ। Larynx. किसकी तरफ जाएगा? So Larynx. the portion of pharynx which is near to the larynx is known as Laryngopharynx. 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 Clear? Yes, sir. Yes, sir. And it is also known Yes, as sir. hypopharynx. ठीक है बेटा लोग, Yes, क्या sir. कहलाता है दूसरा? ये Hypopharynx. hypopharynx. ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि Hypopharynx. एक डोर्सल वेंट्रल साइड पे एक पोर है। इस पोर को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बेटा? Glottis. ग्लॉटिस। एक छेद होता है जिसको बोला जाता है ग्लॉटिस, वो एयर जाने के लिए है। ठीक है, किस क्या जाने के लिए? एयर। Here. इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मिलेगा, वो बाद में बात करेंगे। अब मैं रास्ता बना रहा हूँ। हाँ, वो एपिग्लॉटिस। ठीक है, Epiglottis. ग्लॉटिस। अभी रास्ता बना रहे हैं और इसको हमने लिख दिया, फिर भी लिख दिया हमने, क्या है ये? Epiglottis. Epiglottis. एपिग्लॉटिस। ठीक है बेटा, Yes. एपिग्लॉटिस क्या है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि जब आप खाना खाते हैं, स्वेलन करते हैं फूड की, नीचे जब जा रहा है तो ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है। किसको कवर कर देता है? Glottis. Glottis. ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, है ना? इसके बाद आपको एक और कार्टिलेजिनस बॉक्स मिलेगा
जो कि कहलाता है आपका एडम्स एप्पल। हाँ एडम्स एप्पल या फिर लैरिंक्स, एक ही बात है। ठीक है बेटा। Yes, sir. ये जो हमने ये बनाया है ये स्ट्रक्चर आपका हो गया लैरिंक्स। ठीक है, देखो लैरिंक्स को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड। और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। इतनी बात क्लियर। देखो Yes, मुझे देखो, मैं दिख रहा हूँ आपको या नहीं, हाँ या ना? यस Yes, थोड़ा लाइट नहीं है तो कम दिख रहा yes होगा, sir, मेरी नहीं दिख रही, गर्दन नहीं दिख रही। ठीक है, क्या होता है कि मेल में ना ये एडम्स एप्पल थोड़ा बाहर को होता है, प्रोट्रूडिंग होता है ना, यस सर। तो ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है, यस सर। इन केस ऑफ फीमेल ये अंदर रहता है, इसीलिए आवाज जो होती है मेल की वो भारी होती है और फीमेल की थोड़ी हल्की। पतली। तीखी होती है आवाज, है ना, पॉइंटेड नॉइज, नॉइजी वॉइस। अच्छा अच्छा, आगे सुनो। एक आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि चिड़िया में बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाज होती है ना, बड़ी प्यारी प्यारी आवाज, कोयल है जैसे, yes, Yes. sir. yes हमिंग sir, बर्ड है, तो बड़ा अच्छे गाने गा लेती हैं ये बिना सुर निकाले। ठीक है, वहां पर क्या होता है? Syrinx. वेरी गुड, कौन बोला ये? Sir, Manvi. हाँ, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड। सिरिंग्स होता है किसके पास? बर्ड्स। Birds. बर्ड्स के पास, दैट एक्ट एज अ वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है बच्चों, yes sir, Yes, sir. ठीक है। लैरिंग्स के Yes, sir. बाद नीचे एक विंड पाइप जाता है, trachea, Trachea. हाँ जिसे कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आपका कवर रहता है 16 से 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस rings के रिंग। Rings. रिंग्स के साथ। बात समझ में आई? yes sir, किससे Yes, कवर sir. रहता है बेटा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस Cartilaginous rings, rings. रिंग के साथ। ठीक है, चलो अभी ये वाला ऑर्गन को लेबल कर देते हैं हम लोग। दिस इज व्हाट? ट्रैकिया। ट्रैकिया। सर ये कौन से कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं? हाइलिंग। बताएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे, अभी सिर्फ हम रास्ता बना रहे हैं। ठीक, Yes, sir. वैसे तो हाईलाइन होती है ये, हाईलाइन नहीं बोलते उसको। ठीक है, Yes, हाईलाइन sir. है ना। अभी मैं चलो अभी अभी सुन लो, हाईलाइन होती, क्लियर? Yes, sir. हाँ yes, अभी देखो, अब ये ट्रैकिया क्या करेगा, फिफ्थ thoracic वर्टिब्रे पे अपने आप को दो ब्रोंकाई में डिवाइड, ऐड कर लेते ब्रांच। sir, लेफ्ट Bronchus. एंड राइट ब्रोंक। ये प्राइमरी bronchus, ब्रोंकस। ब्रोंकस बोल लो, ब्रोंकाई बोल लो। ठीक है, यस। they further divide into secondary after entering into the लंग्स। lungs, है ना। जब ये एंटर कर जाएंगे किसमें? लंग्स। लंग्स। फिर ये सेकेंडरी में, देन सेकेंडरी विल डिवाइड इनटू tertiary, Tertiary. ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड कर करके ये एक ट्री का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? bronchi, ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं इनको? bronchial, ब्रोंकियल ट्री। बात समझे आप? Yes, sir. yes sir, This incomplete cartilaginous ring will be present till the bronchial tree। अभी हमने प्राइमरी बनाया, इसके बाद यहां पर हमने क्या बनाया? सेकेंडरी, देन tertiary, टर्शियरी। ठीक है बेटा, यस सर। टर्शियरी ब्रोंका है। ठीक है बच्चों, yes sir, टर्शियरी में टर्मिनेट इनटू yes sir, टर्मिनल ब्रोंका है। ओके, बस यहां तक टर्मिनल ब्रोंका है। इतनी बात समझ में आई? yes sir, ठीक है, Yes. these all together from yes, primary bronchi to which bronchi? Terminal bronchi, all together constitute bronchioles, bronchial tree। क्या बनाते हैं बेटा ये? ब्रोंकियल ट्री। And they will have C-shaped cartilaginous Rings. rings, and this is of haline।
ठीक है, क्लियर Yes, sir. हो गया? चल बना लो, बना लिया। बाकी भी छोड़ो। Excuse me, sir. Glottis का function आवाज कट रही बेटा। सर ग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है? Glottis is the opening of larynx through which the air enters into the lung. ओके सर। Okay. सो हो गया। हो गया? Yes, इसको ब्रोंकियल करो बेटा, ब्रोंकाइटिक ब्रोंकियल। अच्छा सुनो बेटा, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आ गया जरा पीछे एक बार लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या आया? respiratory tract. हाँ, उसमें external nostrils, then nasal chamber, then Internal nostril. internal nostril, good, internal nostril, then Nasal pharynx. Nasopharynx, 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 then oropharynx, oro, Pharynx. yeah. laryngopharynx, Glottis. glottis, Larynx. larynx, Then trachea. trachea, Primary bronchi. primary bronchi, Then secondary bronchi, tertiary Then bronchi, tertiary bronchi, terminal bronchi, bronchioles, primary, secondary, tertiary, tertiary and terminal bronchioles, ठीक है? yes sir, Terminal bronch. This is the respiratory tract. Clear? yes, sir. यहाँ पर क्या होगा? O2 और CO2 का कंडक्शन होगा। CO2 आपके निकल के बाहर चली जाएगी, O2 निकल के अंदर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. इसलिए from here to here, from this to this is known as कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्शन जोन या कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर? Yes, sir. yes sir, यस सर। क्लियर होगा इतना? Yes, sir. yes sir, ओके, नाउ अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना सबके? Yes, sir. ये लिख लिया बच्चों ने ये वाला? yes sir, no sir, नो सर 1 मिनट। लिखो। सर लिख लिया। चलिए, ये तो हो ही गया, यस सर। ठीक है। अब आगे इसमें समझिए, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे जिससे कि समझ में आ जाए, ठीक है? नाउ दिस टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। किसमें ट्रांसफॉर्म होंगे? respiratory bronchi, ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल विल नोन एज, ये तो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है? And this will be known as alveolar duct. Alveolar duct consists of alveolar sac like this. Many alveolar sac combine to form alveoli. ये क्या हो गया? सिंगल अगर बात करेंगे आप, alveolar sac, and this will be known as alveoli. ठीक है? तो यहां से लेकर यहां तक का जो जोन है ये कहलाता है आपका एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज जोन। कौन सा जोन कहलाता है बेटा? exchange zone, एक्सचेंज जोन। एंड दिस फॉर्म अ ट्री, दिस विल बी नोन एज, दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है? क्या कहलाता बच्चों ये? respiratory tree, और वो वाला क्या कहलाता? ब्रोंकियल ट्री। Bronchial tree.
प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपका ब्रोंकाइट्री है, यहां तक आपके कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाएंगे। रेस्पिरेटरी से लेकर एल्वलाई तक कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाया जाता, उसको काम क्या होता है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, इसीलिए वो कहलाता है आपका एक्सचेंज जोन। ठीक है, एंड दीज आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सर आपने रेस्पिरेटरी के बाद क्या लिखा है ऊपर? ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल शॉर्ट में लिख दिया है, IOLE। अब ठीक है, यस सर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, लिखो जल्दी। सर लिख लिया। लिख लिया बच्चों? नहीं सर, एक मिनट। सर लिख लिया। जब सब लिख लें बताना बेटा मुझे। सर लिख लिया। यस सर लिख लिया। लिख लिया। लिख लिया, चल। यस सर। देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नोज, नाक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नोज। नोज। है ना, नोज क्या है? देखो नोज सबको पता है, सबके पास है, पता है ना। यस सर। यस सर। देखो आपके Yes, sir. ऊपर वाले होंठ के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें क्या होते हैं, नोस्ट्रल्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, स्मेल को सेंस करना यस सर। और एयर को वार्म करना। ठीक है, अगर कोई डस्ट Yes, पार्टिकल sir. आए तो उसको बाहर निकालना, है ना, रोक भी देना। ठीक है बेटा, यस तो हम लोग बात Sir. करेंगे भाई ह्यूमंस के पास, ह्यूमंस हैव 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स। नोज, ओके, 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स। ठीक है, यस सर। नंबर Yes, 1 sir. एक्सटर्नल एंड नंबर 2 Internal. इंटरनल। इंटरनल। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ह्यूमन नोज इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम इनटू अ नेजल चैम्बर। ठीक है, अगर नाक को आप देखोगे इस तरीके से बनाऊं मैं, है ना, जैसे कंकालों की दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना कंकालों की नाक। अब बीच में एक ये हमने क्या बना दिया बेटा, सेप्टम। ठीक है, अब ये हो गए आपके, ये क्या बना दिए हमने बेटा, नोस्ट्रल। नोस्ट्रल्स बना दिए, है ना। तो यस सर। ये हो गया आपका नेजल सेप्टम। ठीक है, इस नेजल सेप्टम से क्या बन गए हमारे पास, नेजल चैम्बर्स। चैम्बर्स। और ये रास्ता हो गया हमारा नेजल पैसेज। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। ठीक है, अगर No, sir. नेजल पैसेज को देखा जाए तो फंक्शनली आप 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। मेरी साउंड आ रही है क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। पल्लवी थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इशू लग रहा है मुझे, मेरी साउंड बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रही है। नेजल पैसेज इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, ये रीजन्स, 3 रीजन्स। ठीक है, सबसे आगे वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलते हैं बाहर निकलते हुए, क्या मिलते हैं बेटा? हाँ, क्या मिलते हैं, हेयर्स। और यहाँ पर क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्किन भी मिलती है, यस सर। है ना, यहाँ पर क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है बेटा, और आपका क्या निकलता है यहाँ से, थोड़ा सा ऑयल वगैरह सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर Yes, sir. ग्लैंड्स दे रखते हैं जिनको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। क्लियर? यस सर। ये जो रीजन है जिसमें ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा वेस्टिबुलर रीजन। कौन सा रीजन कहते हैं बेटा? Vestibular region. क्लियर? तो पहला रीजन हम लिख लें, Yes, sir. देखो अगर किसी की वॉइस क्लियर नहीं है या स्क्रीन क्लियर नहीं है तो दिस मस्ट बी योर इशू, है ना। आपको हो सकता है इंटरनेट डाउन हो इस टाइम। कैसा मौसम है वहां का? यहाँ तो बहुत बारिश हुई है।
तो ये नेटवर्क इशू हो सकते हैं, कहीं कहीं किसी का सही नेटवर्क आ रहा होगा, किसी का नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, जहां पर आपकी स्क्रीन ब्लर हो जाए रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है, हर एक लेक्चर की। तो वेस्टिबुलर रीजन में क्या आया बच्चा? स्किन, हेयर एंड सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद वाला रीजन जो होता है दैट इज रेस्पिरेटरी रीजन। यहां से लेकर यहां तक समझ जाओ, थोड़ा और ऊपर करेंगे वरना तो ये मिल जाएगा किसमें, रेस्पिरेटरी। तो क्या होते हैं यहाँ पर, आप छू नहीं सकते, पर यहाँ पर बोन्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? बोन्स। इस तरीके से होती हैं जैसे कि स्पीड ब्रेकर, ठीक है। हवा टकराएगी और टकरा के गर्म हो जाएगी। बात समझ में आई? है ना, क्योंकि ठंडी हवा जब होती है तो आपकी नाक बंद हो जाती है ना, और ज्यादा ठंडी होती है तो साथ में सीना भी जकड़ने लगता है ना। तो बेहतर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिए भगवान ने, कि भाई तुम्हारे यहाँ पर मैंने 3 बोन्स लगा दी हैं, वो नेजल कैंके कहलाती हैं बोन्स। ये कहलाती हैं आपके नेजल कैंके। हाँ, नेजल कैंके। ये क्या काम करती हैं कि ये एयर को वार्म करके रखती हैं। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। ये देखो बेटा, ये जानते हो व्हाट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड? अच्छा मैं बता रहा हूं, सुनो बेटा। देखो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, लेयर्स में आना, ठीक है। अगर आपको लेयर्स दिख रही हैं, मेनी लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है, बट इट इज नॉट द लेयर। लेयर मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन, बट इट इज फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? अब ये बोल रहा है कि ये कॉलमिनार है, ये शेप कैसा है इनका, कॉलम शेप, है ना। एंड इट इज ऑल्सो ciliated and it has what? Cilia over them. So this kind of cell is known as pseudo stratified columnar ciliated epithelial cell. Clear? Yes, sir. So in the respiratory region we will find that it is lined by pseudo stratified columnar epithelial cell and it has nasal cancae for to make the air warm. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Second region is रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी। यहाँ पर मार्क तो कराएंगे हमने, रेस्पिरेटरी रीजन। चलो पहला पॉइंट, लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल सिलिएटेड एपिथेलियल कोलुमिनार, है ना। क्यूबोइडल तो ऐसे होंगे ना, छोटे छोटे से, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। एंड दूसरी चीज नेजल कैंके। कैंके। I will check the spelling of canke once, है ना। Remind me tomorrow, है ना, what was the spelling of canke? Airborne. हाँ, to make the air warm. Let me, Yes, sir. है ना, to make air warm, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया काम है ये। खैर तीसरा रीजन, जो लास्ट वाला रीजन होता है, ये रीजन होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब Yes, sir. स्मेल। स्मेल। Yes, sir. तो अब जो स्मेल का काम होगा वो यहाँ से शुरू होगा। भाई स्मेल कब कर सकता है इंसान, जब उसके पास ऑल्फैक्टरी वाले सेल हो। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये जो रीजन है तीसरा, इट इज लाइंड बाय न्यूरो मतलब न्यूरॉन से हुआ है, सेंसरी एपिथेलियम। कौन से एपिथेलियम मिलते हैं बेटा यहाँ पे? Sensory. न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, है ना। तो थर्ड रीजन इज olfactory region and it is lined by neurosensory epithelium. अगर नाम नहीं याद आए तो आप इसको दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, olfactory epithelium, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर।
चलो लिख लो। लिख लिया। No, sir. Yes, sir. sir. No, sir. Yes, sir. हो गया. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले, पहला पार्ट समझ में आ गया, चलिए दूसरे पार्ट की तरफ भागते हैं। सेकेंड पार्ट इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। कौन सी कैविटी बेटा? Buccopharyngeal. Cavity. बक्को मीन्स बक्कल एंड फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स। तो दोनों ही कैविटी की बात करी जाएगी। ठीक, देखो बेटा, पहला हम एंटीरियर की बात, एंटीरियर कहते हैं आगे वाला पोर्शन। एंटीरियर इज बक्कल कैविटी। देखो, ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? बक्कल कैविटी, है ना। ये जो माउथ है इसको हम लोग ओरल पार्ट कहते हैं, इसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कह जाती है। ठीक है, अगर आप अपने माउथ को देखेंगे तो माउथ में आगे इसको इतने फेस को देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा जॉ, इसको कहते हैं अपर जॉ। ठीक है, अपर जॉ को आपको ये, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, है ना, ये आपने मुंह खोल रखा है ना, ठीक है। अब ये है आपकी टंग। ये क्या बच्चों? टंग। इस टंग से हमने डिवाइड कर देते हैं टंग के बेसिस पे बक्कल कैविटी के दो पार्ट में, एक तो रूफ, एक आपका फ्लोर। इतनी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप टंग को छुएंगे या टंग से आप रूफ को छुएंगे तो यहां पर कुछ आपको क्या दिखेगी? हार्डनेस। Yes, sir. ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, एंड दिस इज हार्ड ड्यू टू पैलेटाइन बोन। कौन सी बोन होती है यहाँ पे? पैलेटाइन बोन। एंड दूसरी बोन आपकी मिलती है मैक्सिले। दूसरी बोन कौन सी मिलेगी? मैक्सिले। ये जॉ बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? अपर जॉ को मैक्सिले। ठीक है, Yes. when you fold inwards your tongue and touch the roof of your mouth, your buccal cavity, you will found some softness there, है ना, यहां पर कुछ सॉफ्ट पार्ट होता है। ठीक है, and this is known as soft palate। क्या कहलाता है बच्चों ये? Soft palate. सॉफ्ट पैलेट, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं टंग मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ाना है। इस सॉफ्ट पैलेट को आप देखेंगे, इससे एक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है। देखा है आपने? ब्रश करते टाइम देखा होगा, है ना, देखा है? नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? You will. यूविला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? Uvula. You will. Uvula. यूविला। ठीक है, अभी क्या होता है कि यहीं पर क्या होते हैं आपके इस जगह, ये क्या है? Internal nostrils. वेरी गुड, इंटीरियर या इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है बच्चों, अब Yes, आप sir. क्या करते हो, जब आप खाना खाते हो तो यूविला क्या ऊपर की तरफ चला जाता है और इंटरनल नोस्ट्रिल्स को बंद कर देता है। बात समझ में आई Yes, sir. Yes, sir. बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो बक्कल कैविटी में दो पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन यूविला, वो क्या काम करता है कि ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड इंटीरियर या इंटरनल नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर देता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए मैं लिखा दे रहा हूं। Yes, sir. Consist of hard palate and soft palate. Extension of soft palate is known as Uvula. Uvula. good. Uvula is known as uvula, which
closes the internal nostrils nostrils. during Swell. swallowing of Food. food. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Why? To prevent the entry of food into nasal cavity या nasal passage. लिखो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ पे? No, sir. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर. ठीक है, लिख लो बच्चों, लिख लो. Sir, what is pharyngeal? कहाँ से रिपीट कर दूं बताओ, किधर से, शुरू से? बेटा शुरू से रिपीट कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. मास्क कट रही है आपकी. देखो होता क्या है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Cracking. सर माइक ऑफ है आपका. हाँ बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes. होस्ट मैम कहाँ है? कहाँ गई? एक मिनट बेटा, जरा अथॉरिटी ले लें. ओके. थैंक यू बच्चों, जिसने मुझे होस्ट बना दिया. चलो, दिख रही है स्क्रीन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बता रहा था मैं? ये समझ में आ गया सबके? रिपीट कर दो एक बार. आप एक repeat कर दो. ठीक है बेटा. देखो बेटा, आपका जो बक्कल कैविटी है इसको डिवाइड कर दिया गया है दो पोर्शन में, एक रूफ एक फ्लोर. ठीक है. रूफ को अगर आप देखेंगे तो रूफ का आगे वाला पोर्शन जो है वो हार्ड है, इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं. यहाँ पर बोन मिलती है, पैलेटाइन बोन और मैक्सिले. इतनी बात क्लियर हुई? पीछे Yes, जब sir. आप जाएंगे तो आपको Yes. मिलेगा, तो उसको आप सॉफ्ट पैलेट बोलोगे. उसी का एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूविला. क्या बोलते हैं बेटा? यूविला का काम क्या होता है? जब खाना खाते हैं तो ऊपर को उठता है, ऊपर को उठने की वजह से किसको बंद कर देता है? ये इंटरनल नोस्ट्रल्स को. इसका काम होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड. फेरेंजियल इज नथिंग बट द नेम गिवन टू द फेरिंग्स. ओके, चले, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक तो बक्को था, बक्को मतलब बक्कल, और दूसरा कौन सा है? फेरेंजियल. फेरिंग्स किससे है बेटा?
फेरिंग्स के लिए बात कर रहे हैं। फेरिंग्स में क्या है? कॉमन पाइप है। क्या है बच्चों? Common pipe. कॉमन पाइप फॉर Food and air. फूड एंड एयर, दोनों के लिए ये कॉमन है। हवा भी जाएगी इधर से और खाना भी आएगा। ठीक है, तीन तीन उस पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका नेसोफेरिंग्स, दूसरा आपका Ooze. ओरोफेरिंग्स और तीसरा आपका Hypopharynx. Pharynx. लैरिंजियो Pharynx. फेरिंग्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. चले, देखो बेटा, अब इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है बेटा ग्लॉटिस। क्या है बच्चे? Glottis. ग्लॉटिस है। Glottis. देखो, एक पोर है। क्या है बच्चा ये? पोर। दो पोर मिलेंगे। इधर उधर चलते हैं हम लोग डायग्राम पे थोड़ा। हाँ, ये है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दो पोर मिलते हैं। एक मिलता है गलट, एक का नाम क्या है बच्चे? Gullet. ये है डोर्सल पोर। ठीक है, और जो ग्लॉटिस है वो उसको हम कैसा मानते हैं? Ventral. वेंट्रल पोर। ठीक है, तो जो ग्लॉटिस है इट इज अ वेंट्रल पोर opens into larynx। ठीक है बेटा, किसमें खुलता है बच्चे? Larynx. larynx में। कवर्ड बाय, किससे कवर रहता है? Epiglottis. Thick cartilaginous rings. Covered by a cartilaginous flap known as Epiglottis. Epiglottis. ठीक है बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत? No. Repeat कर दो. ग्लॉटिस से Yes. देखो, ग्लॉटिस क्या है? एक पोर है, छेद है। ठीक है, जो कि खुल रहा है कहाँ पे? लैरिंग्स में। क्या रहता है? इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। मान लो कि ये एक रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते पे ये एक छेद है। ठीक है, ये इस छेद को क्या बोल रहे हैं हम लोग? Glottis. ग्लॉटिस। इस पे एक ढक्कन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बच्चे? Epiglottis. इसको हम बोल रहे हैं बेटा Epiglottis. ठीक है, वैसे तो ये खुला रहेगा ऑल द टाइम, इट ओपन्स, बट एट द टाइम ये कवर करके रख देता है लैरिंक्स को। ठीक है, Yes, sir. इट कवर्स लैरिंग। ठीक है बेटा, सर, इस फ्लैप के कार्टिलेज का जो कार्टिलेज होता है वो भी हिलाई नहीं होता है। हाँ लाइन, हाँ। अब एट द टाइम ऑफ swallowing इट कवर्स द लैरिंग्स। ठीक है, इतनी देर के लिए आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो। लिख लिया। लिख लिया? No, Yes, sir. sir. Yes. लिख लो, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। लिख लिया सर। ओके, सबका हो गया? Yes, sir. चलो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 3 विल बी लैरिंग्स। Larynx. लैरिंग्स आपका कुछ नहीं है, बस एक Voice box. हाँ वॉइस बॉक्स और कार्टिलेजिनस बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? Cartilaginous bone. Cartilaginous कार्टिलेजिनस bone. बॉक्स है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम साउंड प्रोड्यूसिंग, Adam's apple. हाँ Adam's apple. एडम्स एप्पल भी कहते हैं ना, आदम साहब का सेब, एडम्स एप्पल। ठीक है, देखो Yes. लैरिंग्स में डिफरेंट तरीके के 4 तरीके के कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, कितने तरीके कार्टिलेज पाए जाएंगे?
Four. ठीक है, फॉलोइंग लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ बेटा म्यूट कर लो, फॉलोइंग कार्टिलेज। ठीक है, पहला जो कार्टिलेज है वो है आपका थायराइड, दूसरा है क्रिकॉइड, तीसरा है एरिटेनॉइड और लास्ट है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी। कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी। ठीक है बेटा। Yes, sir. हम इसको करें इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। टोटल नंबर कितने हुए? 6। नंबर कितने हो गए? 6। वैसे टाइप्स कितने हो गए? 4। ठीक है, सर ये पेयर्ड और अनपेयर्ड भी होते हैं। हाँ तो ये दो है ना, पेयर नहीं हो गए ये है? ये 2 कैसा हो गया? पेयर हो गया। ठीक है, अब यस सर। 4th नंबर पे कार्टिलेज ऑफ के आगे क्या लिखा है? सेंटोरिनी, SANTORINI, हाइलाइन 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 इलास्टिक। ठीक है, Yes, sir. टाइप समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सी शेप, रिंग शेप, पिरामिड शेप, नोड लाइक, दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. कार्टिलेज। देखो, आवाज प्रोड्यूस होती है आपके वोकल कॉर्ड के साथ। किसके साथ? वोकल कॉर्ड के साथ। यहां पर मैं लिखा रहा हूं 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं लैरिंग्स में? 2 pairs. 2 पेयर। एक होता है बेटा सच्चा, जिसे कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। एक होता है बेटा झूठा, इसको क्या कहोगे? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। देखो बच्चों, सच्चा वाला, बिल्कुल सच्चा वाला क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस साउंड। Yes, sir. ये वाला क्या करेगा? मॉइस्चराइज द ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है बेटा, ये साउंड नहीं निकालता पर ये क्या करता है? मॉइस्चराइज कर देता है। थोड़ा गला सूख रहा होता है तो उसको मॉइस्चर देने लगता है। बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा सुनो, आखिरी बात, बिल्कुल लास्ट। ये प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर पे और ये प्रेजेंट होते हैं बेटा Anterior. एंटीरियर। दैट्स इट, एंड ऑफ द लेक्चर। चलो लिख लो बेटा। सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है सबके? Yes, sir. Yes, sir. कल हम लोग बेटा इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो बाकी रह गया है उसको हम आगे। फेरेंजियल समझ में आया? मेडिकल स्टूडेंट क्या नाम रखा है? वेरी गुड। देखो, जब हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें ईयर लगा देते हैं जब वो 2 चीज के साथ बना होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. सर बाय बाय। बाय बाय बाय। Thank you, sir.